कौमी भाईचारगी को बढ़ाया जाए, जहाँ पे जो नफरत का जो माहौल है, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अलग विचारधारा का हूँ और सुरेश सर टोटली 360 डिग्री एक अलग विचारधारा के आदमी हैं, लेकिन हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। इस तरह का हम लोग रमज़ान में इफ्तार पार्टी भी किया, आज ईद मिलन पार्टी भी सिराज भाई के तवस्सुल से और कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम हुआ। तो हमारा एक ही मकसद है कि देश में भाईचारगी फैले, और ख़ासकर जो टीचर और जो डॉक्टर होते हैं, ये जो दो कम्युनिटी है, अगर भेदभाव देखने लेंगे तो पूरा मुल्क और पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। अगर एक हिंदू डॉक्टर मुसलमान के इलाज ना करे, मुसलमान डॉक्टर हिंदू का इलाज ना करे, तो पेशेंट इलाज के बगैर मर जाएगा। उसी तरह से अगर एक टीचर अगर मजहब देख करके पढ़ाए कि अगर मेरी कास्ट का स्वच्छता के स्टूडेंट रहे जो हिंदू बन के, आज मेरे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, तो दैट मीन्स हिंदू बच्चे हो या मुस्लिम हो, जब हमारे पास आते हैं तो एक हो जाते हैं। क्या सिखाता है हमें? हर इंसान एक दूसरे इंसान की मदद करना सिखाता है। कोई भी किसी भी किताब में, किसी भी मजहब किताब में एक दूसरे के मारने के दर्स नहीं दिया जाता है, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत की दर्स दी जाती है। तो आज हमें चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें, मुल्क को एक गुलदस्ता की तरह बनाए रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें और अपनी बात बहुत आराम से उन्हें पहुँचाएं, अपने नस्ल को तबाह ना करें। फिरका परस्तियों का जो काम है वो उनमें मलवस ना होने दें। यही मेरा पैगाम है कि हम सब एक साथ रहें, कौमी एकजुटता का जो अलंबरदार है हम उसको बनाए रखें। उस ज्ञान को बढ़ाने का बहुत ज़रूरी है, और उसमें हम लोग को टीचर्स लोगों का जिम्मेदारी ज़्यादा होता है कि हम लोगों को फिल्टर ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के पास गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़े दिन पहले जो यहाँ इफ्तार पार्टी हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, एक ईद मिलन पार्टी भी होनी चाहिए। और ईद मिलन पार्टी तो सिर्फ एक बहाना था, असल ये है कि जो यहाँ से हम लोग एक मैसेज देना चाहते थे पूरे भारत में कि आज जो दिमागों में या दिलों में जो जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा पहले कभी अपने भारत का माहौल नहीं था। भारत में हमेशा जो है प्यार जीता है, और नफ़रत कभी भी, नफ़रत की सियासत, पाकिस्तान नफ़रत की सियासत से बनी। आज पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, उसे सबक लेने की ज़रूरत है। यही हमारा जो मुल्क का जो डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, तो यही एक मिसाल है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। दो अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, दो अलग विचारधारा के लोग एक साथ रहते हैं और रोज़ाना कुछ ज़्यादा ही वक्त बिताते हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे को इंसान समझता है, उसके विचारधारा को समझता है, उसके मजहब को भी समझता है। कुछ देर पहले अगर आप सुने होंगे तो सिराज साहब एक बात कह रहे थे और सुरेश सर ने कुछ वर्ड इस्तेमाल किया था जो उर्दू का था। तो क्या होता है, कभी कभी एक पुरानी कहावत है कि संगत का असर होता है। तो लोग जब किसी के साथ रहते हैं तो उसका नेचर को, उसका अच्छाई को अडॉप्ट करते हैं, तो कहीं कहीं उसके बुराई को भी अडॉप्ट करते हैं। अगर कोई इंसान किसी का अच्छाई को अडॉप्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है। आज यहाँ पे देखिए कोचिंग गली में ये पूरा टीचरों का एक हब है, सब अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आप देखिए कॉमर्स के अच्छे अच्छे विद्वान टीचर्स मौजूद हैं। आप उस दिन नहीं आ पाए, यहाँ से निकल कर गए। हाँ, ये बिल्डिंग में ही बड़े बड़े पढ़ाते हैं। इनकी कोचिंग में मैं जाता हूँ, उनकी कोचिंग में बच्चों का मैंने सेशन भी लिया है। बच्चों को जिस हिसाब से मोटिवेट करते हैं, बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और आज के दौर में इस तरह का प्रोग्राम करना, जो सिराज भाई ने बताया, हम लोग का मकसद यही था कि कौमी भाईचारगी को बढ़ाया जाए, जहाँ पे जो नफरत का जो माहौल है, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अलग विचारधारा का हूँ और सुरेश सर टोटली 360 डिग्री एक अलग विचारधारा के आदमी हैं, लेकिन हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। इस तरह का हम लोग रमज़ान में इफ्तार पार्टी भी किया, आज ईद मिलन पार्टी भी सिराज भाई के तवस्सुल से और कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम हुआ। तो हमारा एक ही मकसद है कि देश में भाईचारगी फैले, और ख़ासकर जो टीचर और जो डॉक्टर होते हैं, ये जो दो कम्युनिटी है, अगर भेदभाव देखने लेंगे तो पूरा मुल्क और पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। अगर एक हिंदू डॉक्टर मुसलमान के इलाज ना करे, मुसलमान डॉक्टर हिंदू का इलाज ना करे, तो पेशेंट इलाज के बगैर मर जाएगा। उसी तरह से अगर एक टीचर अगर मजहब देख करके पढ़ाए कि अगर मेरी कास्ट का स्वच्छता से पढ़ाऊंगा, ये मेरा इंटर कास्ट का है, इसको पढ़ाऊंगा तो दूसरे कास्ट के लोग ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, समाज और मुल्क दोनों ही पीछे चला जाएगा। तो ये आज का माहौल देख करके यही समझ में आता है कि अभी भी हिंदुस्तान में मोहब्बत जिंदा है, मोहब्बत बाकी है। और जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं और मजहब के नाम पर लोगों की बांटने की कोशिश करते हैं, आज वो लोग आज भी नाकामयाब है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाला वक्त में भी कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे थे। हिंदू मुस्लिम एक है और आने वाले वक्त में भी एक रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब है, सत श्री अकाल। मैं बोलना चाहूँगा कि आज के माहौल या हमेशा का माहौल, वर्तमान समय में शिक्षक हमेशा ही प्रेरणादायक रहा है, पथ प्रदर्शक रहा है। हाँ, लेकिन ऐसे माहौल में शिक्षक का रोल ज़्यादा पड़ जाता है, महत्व पड़ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट, जैसे कहा जाता है, विद्यार्थी आने वाले किसी भी देश का एक भविष्य होता है। तो शिक्षक सामान्य नहीं है। जैसे कि चाणक्य ने कहा था
कि किसी भी देश का निर्माण और विनाश उसके गोद में खेलते हैं। ये बात सत्य है। शिक्षक ही समाज का निर्माण करता है, तो जैसा शिक्षक का सोच होगा वैसे समाज का निर्माण होगा। तो वर्तमान समय में शिक्षक का भी सोच जो है ना स्वच्छ होना चाहिए। इसीलिए हमने अपने सेंटर का नाम इंडियन इस्तेमाल किया है। मैं हावड़ा में पढ़ाता था, यहाँ भी हूँ, या फिर इसके अलावा और भी मेरा धनबाद में जब सेंटर चलाता था वहाँ भी पढ़ाता था, तो वहाँ भी सेंटर का नाम मैंने इंडियन एकेडमी ही रखा। इवन मैंने फादर के साथ एक व्यवसाय चालू किया था तो उसका नाम भी इंडियन ही रखा था, ताकि ये लोगों को एक मैसेज जाए कि एक भारतीयता, जहाँ तक मेरा इतना क्षमता नहीं किसी को एक जोड़ने का, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रकाश जाता है वहाँ तक लोगों को हम प्रकाशित करने का मेरा प्रयास रहता है। हमारी एक ही पहचान भारतीय है। और हमारे पास विद्यार्थी, मेरा जो सबसे आइडल टीचर मोहम्मद ईसा खान, वो बलिया के रहने वाले थे, और आज भी हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो मुस्लिम हैं। ये हमको सबसे बड़ा पहचान मिलता है कि हम भी किसी के स्टूडेंट रहे जो हिंदू बन के, आज मेरे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। तो दैट मीन्स हिंदू बच्चे हो या मुस्लिम हो, जब हमारे पास आते हैं तो एक हो जाते हैं। तो उसी प्रकार एक शिक्षक है, पथ प्रदर्शक होता है। और आज के माहौल में शिक्षक का महत्व, शिक्षक से ज़्यादा एक समाज को सुधारने का है। तो हम भी चाहते हैं और सभी शिक्षक को भी चाहते हैं कि समाज को एक सही रूप में ले जाए, क्योंकि कल हम रहें ना रहें ये समाज रहेगा। समीम भाई हैं, आपका खुर्शीद भाई हैं, या लड्डू भाई हैं, और नूर भाई, यहाँ पर आए दिन हमारे और नूर भाई में शायद कोई दिन ऐसा को झगड़ा नहीं होता होगा, पॉलिटिकल आर्गूमेंट, लेकिन फिर मोहब्बत उतने बरकरार है कि घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमको फ़ोन करते हैं कि भाई घर पहुंचे नहीं पहुंचे, और हम भी घर पहुंच के बोलते हैं नहीं भाई घर पहुंच गए हैं। अगर हम मिस कर जाते हैं तो वो फ़ोन करते हैं और झगड़ा करके दोनों निकले हैं। सर हेल्दी आर्गुमेंट जरूरी है। हाँ, तो यही है मैं कहने मतलब क्या ना, कि आर्गूमेंट बात विचार हो, लेकिन इतना दूर मत जाओ कि लोग तुमको बुला न सके, और इतना मत टूटो कि कोई फिर जोड़ न सके। कुछ रहना चाहिए, तो आपस में मन मुटाव खींचतार सब चलेगा, लेकिन प्रेम भाव जो मूल चीज़ है वो रहना चाहिए। हम बंगाल की धरती से हैं, जब पैगाम तो यही है कि हमारा जो मुल्क है वो इसको बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी है। तो यही चीज़ यहाँ पर झलक रहा है, और यही चीज़ हम लोग को बरकरार भी रखना चाहिए। हमारा मुल्क जो है एक डाइवर्स लिंग्विस्टिक, डाइवर्स ख़ानदान, डाइवर्स जुबान, तो बहुत सारे अलग अलग ये है, लेकिन सब एक है। तो हम लोग अगर कहीं पर बाहर जाते हैं तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं या मेरा नाम ये है। पहले हम क्या बोलते हैं, हम इंडियन हैं या हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये जो एक चीज़ है, एक पूरे मुल्क को एक गांठ में पिरोता है, और यही चीज़ हम लोग को बरकरार भी रखना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल जो है ये तो क्लास में लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग जैसे ट्रेनर्स हैं, ये टीचर्स हैं, ये लोग एक कौम के एक बहुत ही अहम पिलर है, और अगर ये पिलर सही तौर से काम करे तो कोई भी मुल्क को जो है बंटवारा नहीं कर सकते। सर आप इस मौके पर ईद मिलन के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक स्कूल में स्कूल ड्रेस प्रोवाइडेड होता है। रीज़न क्या होता है स्कूल ड्रेस प्रोवाइडेड करने का? क्योंकि ये यूनिवर्सल ड्रेस होता है, कि मतलब सबको, सब चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई डिफरेंट कास्ट से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सबका जो स्कूल में पहनावा रहता है वो एक जैसा ही रहता है। ये बताता है कि भाई एकता में अनेकता है। बस इसी को ही मैं बोलना चाहता हूँ। नुमानी साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या रोशनी देना चाहेंगे? देखिए, थोड़े दिन पहले जो यहाँ अवतार पार्टी हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, एक ईद मिलन पार्टी भी होनी चाहिए। और ईद मिलन पार्टी तो सिर्फ एक बहाना था। असल ये है कि जो यहाँ से हम लोग एक मैसेज देना चाहते थे पूरे भारत में, कि आज जो दिमागों में या दिलों में जो जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा पहले कभी अपने भारत का माहौल नहीं था। भारत में हमेशा जो है प्यार जीता है, और नफ़रत कभी भी, नफ़रत की सियासत, पाकिस्तान नफ़रत की सियासत से बनी। आज पाकिस्तान की क्या पोजीशन है उसे सबक लेने की ज़रूरत है। भारतीय इसको समझ ले, और आज जो है ईद हो या रामनवमी के प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी जो है मजहबी त्यौहार हो, हम सब में हम लोग शामिल होते हैं। और जो है जो लोग इंसान को नहीं पहचाने, इसलिए कि इंसान में ईश्वर बसता है, वो और धर्म को क्या पहचानेंगे? धर्म तो जोड़ने की चीज़ है, धर्म तोड़ने की चीज़ नहीं है।
जो धर्म तो तोड़ने की बात करते हैं वो धर्म नहीं, कुछ और हो सकता है। यही कहकर मैं कहूँगा कि भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। का सर आपका जो प्रोफेसर है, जो लेक्चर है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है? हमारी जो पहचान होती है हमारा ज्ञान होता है, और हम अपना ज्ञान जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना ज़्यादा कोई भी कौम से हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, उसके अंदर एक उजागर आएगा कि उसको नॉलेज होगा किसी भी चीज़ का। और जब तक आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है ना, तब तक आप गलत डायरेक्शन में भटक सकते हैं। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजर थिंग। तो थोड़ा सा ज्ञान रहता है ना, तो वो क्या कर देता है, मिस गाइडेंस ज़्यादा कर देता है। जैसे मैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से हूँ, फाइनेंस टॉपिक है मेरा। कई बार मैं, जैसे मेरा थर्ड पार्टी ऑडिट का भी काम होता है, तो जैसे कभी कभी किसी ब्रांच मैनेजर से मिलता हूँ तो उस ब्रांच मैनेजर को डेब्ट इक्विटी रेशियो पता ही नहीं है। उस ब्रांच मैनेजर कोई सर्विस इंडस्ट्री से है, उसको लोन सेंक्शन करना है तो उसको टर्नओवर देखना है, तो बोलता है इसका तो सेल ही नहीं है। अरे सर्विस इंडस्ट्री से तो सेल कहाँ से होगा, उसका तो वहाँ पे कमीशन होगा ना, फीस रिसीव्ड होगा। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपको ज्ञान नहीं रहेगा और लिटिल ज्ञान रहेगा तो आप हर जगह किसी भी चीज़ को आप निरंतर जो कंटिन्यूअस जो प्रोग्रेस है उसको आप ब्रेक डाउन कर देंगे। इसीलिए किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी मतलब पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी जगह हो, उस जगह ज्ञान को बढ़ाने का बहुत ज़रूरी है। और उसमें हम लोग को, टीचर्स लोगों का जिम्मेदारी ज़्यादा होता है कि हम लोगों को फिल्टर जरूर करना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के पास गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। करना कौमी एकजहती और कौमी इत्तेहाद, ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और यहाँ हम लोग जितने लोग जुड़े, ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ सब लोग मिलके आज ईद मिलन उत्सव का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, इस मकसद से कि हम सब एक है। इंसानियत क्या सिखाता है हमें? हर इंसान एक दूसरे इंसान की मदद करना सिखाता है। कोई भी किसी भी किताब में, किसी भी मजहब किताब में एक दूसरे के मारने के दर्स नहीं दिया जाता है, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत की दर्स दी जाती है। तो आज हमें चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें, मुल्क को एक गुलदस्ता की तरह बनाए रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें और अपनी बात बहुत आराम से उन्हें पहुँचाएं। अपने नस्ल को तबाह ना करें। फिरका परस्तियों का जो काम है वो उनमें मलवस ना होने दें। यही मेरा पैगाम है कि हम सब एक साथ रहें, कौमी एकजुटता का जो अलमबरदार है हम उसको बनाए रखें। আমাদের ভারতবর্ষে নানান জাতি, নানান ধর্ম, নানান ভাষার মানুষের বাস। আমি একদম হিন্দু, আপনারা এখানে অনেকে মুসলিম আছেন। আমরা একসাথে এক পথে হাঁটি, একসাথে এক জায়গায় আমরা বসি। আমাদের ভারতবর্ষের কোনো নিজস্ব ধর্ম নেই, ভারতবর্ষের নিজস্ব কোনো ভাষা নেই। আমাদের সকল ভারতবাসীর একটাই বক্তব্য, আমরা মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী। মানবতার ধর্মই আমাদের অ্যাকচুয়াল ধর্ম, যে সেটা এই ঈদ মিলন পার্টির মাধ্যমে আমরা সবার কাছে প্রচার করতে চাই।